हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को सब रिंग समझा रहे हैं। हम लोग आप लोगों को रिंग बता चुके हैं और उसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को सब आती है। तो चलिए आज सब रिंग बताते हैं। पहले सब रिंग की डेफिनेशन देखिए। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर। कोई भी रिंग जो आप जैसे प्रूफ कर चुके हैं, कोई भी रिंग उसका आप कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लीजिए। नॉन एम्प्टी यानी कि एम्प्टी ना हो, खाली ना हो, उसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर आप लोगों ने कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया किसी भी रिंग का, तो वो सब रिंग कब बनेगा? इज कॉल्ड ए सब रिंग ऑफ आर। इज इट सेल्फ ए रिंग विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इन आर। आर के देखिए, आपने रिंग प्रूफ किया होगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। वही ऑपरेशन आप उस नॉन एम्प्टी सबसेट एस पर यूज कीजिए, और वो भी अगर आप लोगों के रिंग की सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ करता है, देन इट इज कॉल्ड ए सब रिंग। फिर समझिए, एक रिंग लीजिए, उसका एक सबसेट लीजिए जो नॉन एम्प्टी हो। अगर वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर देता है, देन इट इज कॉल्ड ए सब रिंग। हमने क्या कहा? इवन इंटीजर का सेट ले लीजिए। तो अब बताइए, इवन इंटीजर का सेट क्या है? इंटीजर के सेट का एक सबसेट है। क्यों? इंटीजर में क्या होता है, आप लोगों के इवन और ऑड दोनों होंगे ना। तो अगर हमने इंटीजर के सेट में से इवन इंटीजर का सेट ले लिया, दैट मीन्स वो उसका क्या हो गया? एक सबसेट। तो बताइए, इवन इंटीजर के सेट को हम रिंग प्रूफ कर सकते हैं ना। तो अगर इवन इंटीजर का सेट जो कि इंटीजर का सबसेट है और इंटीजर का सेट रिंग बनाता है, तो यानी कि अगर इवन इंटीजर के सेट को जो कि इंटीजर का सबसेट है, अगर आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि रिंग की सारी प्रॉपर्टी प्रूफ करता है, देन इट इज ए सब रिंग विद रेस्पेक्ट टू द सेट आई। ओके, तो चलिए इसकी एक थ्योरम है। अब देखिए, अगर आप लोगों को कहीं सब रिंग प्रूफ करना हो, इसका मतलब हुआ रिंग की सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे, दैट मीन्स 8 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। लेकिन देखिए, इसी को शॉर्ट करने के लिए एक थ्योरम दी गई कि अगर कोई भी आप लोगों ने नॉन एम्प्टी सबसेट एस लिया, किसी भी सब रिंग इज ए सब रिंग ऑफ आर। अगर आपने कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एस लिया आर का, और वो सब रिंग होगा कब? जब वो केवल ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ कर दे। कौन कौन सी? ए माइनस बी बिलोंग टू एस एंड ए बी बिलोंग टू एस। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को ये जो नो प्रॉपर्टीज है वो नहीं करनी पड़ती है। देखिए, नो प्रॉपर्टीज में आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप लोगों को केवल ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ रही है? बताइए, रिंग में पहले आप लोगों को R1 में क्या करना होता है? R प्लस अबेलियन होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, सेकेंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ इनवर्स एंड फिफ्थ इज कॉम्यूटेटिव। अब मुझे बताइए, क्या जो सब रिंग के एलिमेंट है वो रिंग के एलिमेंट है ना, तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को केवल कौन सी 3 प्रॉपर्टी करनी पड़ती है? क्लोजर, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ओके, इसी तरह सेमी ग्रुप में आप लोगों को केवल मल्टीप्लाई का क्लोजर प्रूफ करना होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट सब रिंग के वही हैं जो रिंग के एलिमेंट हैं, और मल्टीप्लाई के एसोसिएटिव भी आप नहीं दिखाएंगे। इसी तरह जो आप लोगों का R3 होता है, उसमें आप मल्टीप्लीकेशन को लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाते हो। तो क्योंकि सारे एलिमेंट वही हैं जो रिंग के हैं, तो वो भी आप लोगों को शो नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब आप लोगों को केवल 4 प्रॉपर्टीज शो करनी होती है। कौन कौन सी? प्लस की और मल्टीप्लाई की क्लोजर, आइडेंटिटी प्लस की और इनवर्स प्लस का। ओके, तो देखिए वे सारी प्रॉपर्टियां इंक्लूड है। कैसे? आप बताइए, माइनस बी आ रहा है, इसका मतलब माइनस बी का मतलब एडिटिव इनवर्स प्रेजेंट होगा। और ए में एक तरह से ऐसे ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए प्लस माइनस बी, ऐड हुए दो नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ये वाली। अब उसके अलावा देखिए, जो आप लोग मल्टीप्लाई में ले रहे हैं, मल्टीप्लाई की ये कौन सी है? ए बी। तो ये भी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है आप लोगों की। ओके, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो यानी कि आप लोगों की वो 4 प्रॉपर्टीज से को ना करके केवल ये 2 प्रॉपर्टीज दी गई। अगर आप ये 2 प्रॉपर्टीज सेट में प्रूफ कर देता है तो वो सब रिंग बन जाएगा। तो चलिए, अभी तो थ्योरम है, हमें ये बताना है इस थ्योरम में अगर आप सब रिंग लेकर चलेंगे तो वो दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ करेगा, और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी लेकर चलेंगे तो सब रिंग प्रूफ होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम नेसेसरी कंडीशन लेकर चलें, तो क्या लेकर चलते हैं? चलिए,
सबसे पहले हमने ले लिया लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। हमने एस ले लिया, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। इफ एस इज ए सब रिंग ऑफ ए रिंग आर, माना एस क्या है, आर का सब रिंग, सॉरी हाँ, एस सेट आर का सब रिंग बनाता है। तो बताइए, अगर सब रिंग बनाएगा तो रिंग की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। देयरफॉर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन, देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ सब रिंग क्या लिखेंगे, सेट एस satisfy all the properties of ring, यानी रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो रिंग की सारी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। तो चलिए अब हमें प्रूफ करके लाना है कि a माइनस बी फिर s में बिलोंग करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कैसे आएगा, अब ये बताइए। लेट, अगर हमने कोई एलिमेंट बी एस में लिया तो हम क्या लेंगे, माइनस बी भी एस में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ एस हैज इट्स एडिटिव इनवर्स। क्योंकि आप लोगों ने क्या बोला, आप लोगों ने बोला अगर ये सब रिंग है तो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। और रिंग की सारी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी क्या है, हर एलिमेंट जो भी सेट में होगा वो अपना एडिटिव इनवर्स रखेगा। और एडिटिव इनवर्स में अगर बी एस में है तो माइनस बी भी एस में होगा। चलिए अब अगर मैं बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बताइए क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर दो एलिमेंट सेट में हैं तो उन दोनों को ऐड करके भी आने वाला एलिमेंट सेट में ही बिलोंग करेगा। तो हमने ले लिया लेट, हमने एक एलिमेंट ए ले लिया और एक माइनस बी, अगर एस में है तो दोनों को ऐड करके भी काय में होगा, एस में। यही तो प्रॉपर्टी है क्लोजर की। इसका मतलब ये क्या आ गया, ए माइनस बी एस में होगा। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए माइनस बी एस में बिलोंग कर रहा है। कब, जब ए और बी एस में। अब आप कहेंगे आपने तो माइनस बी लिया है, तो एक बार बताइए, बी एस में बिलोंग कर रहा था तभी तो माइनस बी एस में बिलोंग किया है। तो इसका मतलब ए और बी एस में है तब माइनस बी एस में हुआ, और ए माइनस बी भी एस में बिलोंग कर रहा है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी लानी है। बताइए, सेकेंड प्रॉपर्टी में आप लोग बोलते हैं ना, आपने कहा रिंग की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। R2 की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर होता है, यानी कि सेमी ग्रुप तो है। तो क्या लिखेंगे, सिंस S is a सेमी ग्रुप, है ना, S क्या है, सेमी ग्रुप, देन क्या होगा बताइए, देन S is closed with respect to मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, क्लोज। दैट इज, इसका मतलब ए और बी अगर एस में बिलोंग करता है तो ए भी एस में बिलोंग करेगा। तो हमारी दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, हेंस हमने प्रूफ कर दिया इफ एस इज ए सब रिंग ऑफ ए रिंग आर, देन, तो हमने पहली प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, ए माइनस बी एस में बिलोंग करेगा, है ना, और दूसरी क्या कर दी, ए बी एस में बिलोंग करेगा जब ए और बी दो एलिमेंट एस में बिलोंग करते हैं। तो हमने एक साइड से थ्योरम प्रूफ की, लेकिन इफ एंड ओनली इफ है तो अभी हमें सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूफ करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करते हैं। चलिए सफिशिएंट कंडीशन आप लोगों को प्रूफ करके दिखाते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने क्या किया था, अभी आप लोगों ने किया था एस को सब रिंग लेकर चले थे और ये दोनों कंडीशन
प्रूफ करके लिखा दिखाई थी। अब ये दोनों कंडीशन होल्ड करिए, लेट फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन होल्ड्स, देन क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करेंगे, एस इज ए सब रिंग, है ना। अगर फर्स्ट और सेकंड होल्ड करती हैं तो हमें एस को क्या दिखाना है, सब रिंग। अब बताइए, अगर एस को सब रिंग दिखाना है तो बाय द डेफिनेशन, इसका मतलब बाय द डेफिनेशन क्या शो करना है, टू शो दैट एस सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, है ना। यही तो दिखाना है कि एस रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो हमने क्या बताया आप लोगों को, तो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव आप नहीं दिखाएंगे, केवल आप लोग एडिशन का क्या दिखाएंगे, क्लोजर, आइडेंटिटी और इनवर्स, और मल्टीप्लाई की क्लोज। ओके, तो चलिए अब बताइए जरा, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो अगर हम ऐसा करें, देखिए इसने क्या कहा, दो एलिमेंट अगर एस में है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी एस में होगा, ये इन्होंने बोला है ना, क्योंकि ये होल्ड कर रही है ना। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब हमने क्या किया, दोनों एलिमेंट ए ही ले लिए, तो ये क्या कह रहा है, जो दो एलिमेंट एस में होंगे तो दोनों को माइनस करके भी एस में होगा। अगर हम दोनों एलिमेंट ए ले लेते हैं तो ए माइनस ए एस में होगा, इसका मतलब जीरो क्या बिलोंग कर गया, एस में। और जीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो बिलोंग टू एस, है ना। तो आप लोगों का एक कंडीशन प्रूफ हो गई। सेकेंड, अब आप लोग सेकेंड कंडीशन क्या लाएंगे, इनवर्स लाइए। अब ये क्या कहता है, फिर दोबारा यही प्रॉपर्टी से लेकर चलते हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टी फर्स्ट। देखिए इसी से करिए क्या, अगर हमने लिया लेट, अब हमें दिखाना ना नेगेटिव भी इसमें होगा, एडिटिव इनवर्स इसमें होगा। तो अब बताइए, एक एलिमेंट ले लीजिए, जीरो बिलोंग टू एस एंड बी बिलोंग टू एस। ये क्या कह रहा है, जो दो एलिमेंट है उन्हें माइनस करके भी एस में बिलोंग करना चाहिए। यानी आप लोगों ने क्या शो कर दिया, माइनस बी बिलोंग टू एस, दैट इज अगर बी एस में लेकर चले थे तो माइनस बी एस में आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट अपना एडिटिव इनवर्स रखता है, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ एस हैज इट्स एडिटिव इनवर्स, यानी एस का हर एलिमेंट अपना एडिटिव इनवर्स रखता है। अब देखिए आइडेंटिटी शो कर दी, इनवर्स शो कर दिया। अब एक काम करिए, एडिशन की क्लोजर और शो करिए। कैसे करेंगे, यहाँ प्लस आ जाए तो यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, दो एलिमेंट को लेकर लेते हैं तो दोनों माइनस होते हैं। तो अगर हम एक एलिमेंट माइनस वाला ले लेते तो प्लस हो जाएगा ना। तो अगर हमने क्या लिया, लेट ए बिलोंग टू एस एंड माइनस बी बिलोंग टू एस, इम्प्लाइज दोनों को माइनस करिए वो भी एस में होगा। ये भी उसी से हुआ, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन से हमने क्या लिया, हमने देखिए एक प्रॉपर्टी हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, एक हमने यहाँ प्रूफ कर दी और एक हमने यहाँ प्रूफ कर दी। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अगर ए एस में है, अभी आप प्रूफ करके आए हैं माइनस बी टाइप के एलिमेंट भी एस में है, तो ये क्या कहता है, जो दो एलिमेंट लेकर चले एस में उन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ए माइनस माइनस बी एस में होगा, इसका मतलब ए प्लस बी एस में होगा। तो क्या प्रूफ हो गया, therefore S is closed with respect to addition, okay, with respect to addition। अब देखिए हमने तीन प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, एडिशन की क्लोजर, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अब एक काम करिए, मल्टीप्लाई की क्लोजर और करिए। देखिए वो तो दे ही रखी है, ए और बी दो एलिमेंट एस में है, ए बी किस में है, एस में है। तो हमने क्या है, फ्रॉम प्रॉपर्टी सेकेंड या कंडीशन सेकेंड क्या है,
ए और बी दो एलिमेंट एस में हैं और ए बी भी एस में बिलोंग करता है, तो क्या हो गया, दैट इज एस डॉट इज क्लोज्ड। यही तो हो गया। अब हमने चारों प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, अभी समझाई थी आप लोगों को एस डॉट इज क्लोज। अब बताइए जरा कौन कौन सी रह रही है हमारी। हम बोलेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का हम लिख देते हैं आप लोगों का। देखिए आप लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ किया, अब क्या बोलेंगे, सिंस एलिमेंट्स ऑफ एस आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिंग आर। एस सबसेट है आर का, तो एस के सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट होंगे, रिंग के। और रिंग है तो इसका मतलब उसने एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करी होगी, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ एस satisfy associative properties of एसोसिएटिव, यही लिख दें एसोसिएटिव, पूरा लिख देते हैं, चलिए यहीं पे एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज। हमने क्या लिखा, क्योंकि आप लोगों ने केवल 4 प्रॉपर्टीज दिखाई, एडिशन की 3, जबकि उन्हें कितनी चाहिए थी 5, तो वो कौन कौन सी रह गई, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। मल्टीप्लाई की आपने एक दिखाई क्लोजर, कौन सी रह गई, एसोसिएटिव, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव। तो एक बार बताइए, सारे एलिमेंट वही हैं इसके जो रिंग के हैं, और रिंग के एलिमेंट रिंग की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी शो कर रहे होंगे, तो वही एलिमेंट जब एस के तो वो भी करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, सिंस एलिमेंट ऑफ एस आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिंग आर, जो एस के एलिमेंट है सारे वही हैं रिंग के एलिमेंट, और एलिमेंट दैट इज एलिमेंट ऑफ एस सेटिस्फाई एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज। तो इसका मतलब क्या बन गया, हेंस एस प्लस डॉट इज ए, क्योंकि उसने सारी प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी ना, इज ए सब रिंग ऑफ रिंग आर। यानी कि क्या हुआ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हेंस एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। अगर प्लस डॉट नहीं लिखते तो आप रहने दीजिए, हेंस नॉन एम्प्टी सबसेट S is a subring of ring R. ओके, तो यानी हमने आप लोगों को क्या बताया इस क्वेश्चन में, हमने बताया कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले ले R का, तो वो सबरिंग कब बनेगा, जब वो 2 प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो हमने क्या किया, पहले सबरिंग लिया और ये 2 प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाई। उसके बाद हमने क्या कहा, 2 प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो सबरिंग होगा। और सबरिंग कब होगा, जब रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। और रिंग की सारी प्रॉपर्टीज में हमने आप लोगों को क्या बताया, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव मत दिखाइए। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट एस के एलिमेंट वही हैं जो आर के हैं, और आर इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, इसका मतलब डेफिनेटली एस भी करेगा। तो केवल आप लोगों को क्लोजर, आइडेंटिटी और इनवर्स एडिशन का दिखाना है, और मल्टीप्लाई का केवल क्लोजर। तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसका मतलब एस सबसेट जो हो गया वो नॉन एम्प्टी, वो रिंग बना दे, सब रिंग बना देगा, किसके लिए, रिंग आर की। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर करिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।